हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। अभी हम जो टॉपिक रिसेंट चल रहा है हमारा कौन सा है, वो सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमने कल ही स्टार्ट किया था, एक ही वीडियो हमारी आई है। तो उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे आपके सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, और कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। इफ़ यू रिमेंबर, ऐसा इक्वल टू PRT/100 ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। जहाँ पे भी आपका ऐसा ही आए, ऐसा ही मतलब PRT/100। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम। गॉट इट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, वैसे तो हमें आगे फर्दर इसको कंटिन्यू रखना था, बट आज हम क्या करेंगे कि जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व करोगे हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ ₹12,500। ठीक है, हमें मिल गया कि प्रिंसिपल कितना है आपका। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन को। प्रिंसिपल हमें फाइंड मिल गया है, हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज 12,500। गॉट इट। नेक्स्ट, अमाउंट्स टू ₹15,500 इन 4 ईयर्स। 4 साल बाद ये जो 12,500 रुपये थे, ये कितने हो गए हमारे? 15,500 रुपये। समझ आ गया खेल आपको? यानी कि ये हमें 4 साल बाद का अमाउंट दिया गया है, तो हमें क्या यहाँ से, अच्छा क्या समझ में आया आपको यहाँ? आज हमने 100 रुपये लिए किसी से, और 4 साल बाद मैंने उसको 140 रुपये वापस किए। इसका मतलब मैंने उसे कितना एक्स्ट्रा दिया? 140 माइनस 100, दैट इज़ 40 रुपीज़। सिमिलरली हम यहाँ से जो 40 रुपीज़ है वो क्या हो जाएगा हमारा? 4 साल का ऐसा ही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कल हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो प्लीज़ जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो है उसको एक बार देख लेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप बड़े आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला है, अगर हम डायरेक्ट लिखें तो ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट बता रही हूँ मैं आपको, ऐसा ही कितना होगा? 15,500 माइनस 12,500, यही होगा। इसका मतलब कितना आ गया आपके पास? 3,000। ये आपका बच्चा हो गया ऐसा ही। गॉट इट। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ऐसा ही है। देन 4 ईयर्स, टाइम में मिल गया आपको। टाइम कितना है? 4 ईयर्स। गॉट इट। इसके बाद है, एट द रेट ऑफ SI व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सीधा सीधा पूछ रहा है भाई, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना है, बाकी सब मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था क्या था? SI इज इक्वल्स टू PRT/100। अब देखो आपके पास चॉइस है बेटा, कि या तो आप पहले इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, देन आप इसको ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से आर की वैल्यू फाइंड कर लेना। पर मेरा क्या है, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मुझे आर फाइंड करना है ना, तो मैं आर की वैल्यू फॉर्मूले में ही फाइंड कर लेती हूँ। कितनी आ जाएगी यहाँ से? आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डिवाइड में देन मल्टीप्लाई में, तो ऐसा ही इंटू 100 डिवाइड बाय P एंड T, ये हो जाएगा। अब हमें क्या होगा कि बाद में जब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो अब हमारा आर आ जाएगा यहाँ से, सिंपल हम इसमें वैल्यूज़ रखते हैं। ऐसा ही हमारे पास कितना था? 3,000। वेरी गुड। यहाँ हमने 3,000 रख दिया इंटू 100 डिवाइड बाई पी। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमारे पास? 12,500 मल्टीप्लाई बाई टाइम, दैट इज़ 4 ईयर्स। अच्छा अब देखिए, अब क्या करेंगे आप, कुछ बच्चे जिनको कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आती है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो वो क्या करेंगे, अच्छा मल्टीप्लाई दिख रहा है तो पहले 3,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो वो 3 लाख आ जाएगा। फिर 12,500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, देखिए, 00 से 00 कैंसिल, क्लियर। देन अच्छा 25 कितने, 25 से कितने टाइम्स में जाएगा? ये 5 टाइम्स में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 टाइम्स में गया, 25 5 ज़ा 125। यहाँ पे हम देख सकते हैं 25 1 ज़ा 25, कैरी गया 5, 50 हो गया, तो 25 2 ज़ा 50 एंड ये 0, ये हमें मिल गया 120 इसको कैंसिल करके, ठीक है। अब इससे कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 गया कैरी, तो 20 हो गया, 5 4 ज़ा 20, कितना आ गया आपके पास? 24। देन 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो आर आपके पास आ गया है 6%। अच्छा अभी ये परसेंटेज मैंने अपनी मर्ज़ी से कैसे लगा दी, बताया था आपको फर्स्ट क्लास में कि
आर है, रेट है, हमेशा हमेशा परसेंटेज में ही रहेगा आपका, ठीक है। तो आर कितना आ गया आपका, व्हाट विल बी द रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज 6%। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए स्टार्टिंग से। पी आपके पास गिवन था, ऐसा ही हमने फाइंड किया 4 साल का जो रेट था उसके अकॉर्डिंग माइनस करके, ठीक है। ओके, सो हियर इज आवर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। रीना टुक अ लोन ऑफ ₹1200। रीना ने कितना लोन लिया है, 1200 का। चलिए सबसे पहले हमें क्या मिल गया है यहाँ पे, पी, ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया कि कितने का लिया है लोन, 1200 का, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया विद SI फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन जो है वो RBI में आ रखा है 2003 में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना। और इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था वो PO का था, बैंक PO में वो हमारा आया था, 2003 का ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा इजी रहते हैं, बट क्या रहता है, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम रहता है आपका। चलिए कर लेते हैं इसको। अब इसमें क्वेश्चन में ये जो लाइन है ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है, एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितने सालों के लिए उसने लोन लिया था उतना ही उसका इंटरेस्ट था, समझ गए। इट मीन्स आपको गिवन है दैट R इज इक्वल्स टू T। बस ये अगर आपको समझ में आ गई लाइन, देन ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों का खेल है बिल्कुल, है ना, कुछ नहीं है। इफ़ शी पेड ₹432 एज इंटरेस्ट, अब उसने जो इंटरेस्ट पे किया, SI में है तो SI उसने जो पे किया दैट इज़ 432 रुपीज़, ठीक है। इतना इंटरेस्ट पे किया एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, जितना भी उसका लोन पीरियड था उसमें। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दोगे तो टाइम भी बता दोगे, ठीक है। सिंपली क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना। SI का एक गॉड गिफ्टेड फॉर्मूला है हमारे पास, उसको बोलते हो ना, जो शस्त्र रहता है हमारा, शस्त्र हमारा क्या है, ये SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। SI कितना हो गया, 432, ठीक है। P कितना आ गया आपके पास, 1200। एज इट इज़ आपको नोट करना है, मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ, जो दिया है वही लिख रही हूँ। R इक्वल टू R और T, अच्छा T किसके बराबर दिया है, R के बराबर दिया है, तो इसका मतलब मैं T की जगह पे R रख सकती हूँ। अच्छा आप कहोगे कि R की जगह पे भी तो T रख सकते थे, बट हमें T फाइंड नहीं करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है ना। तो हम T को R की फॉर्म में चेंज करेंगे। R मिल गया हमें, डिवाइड बाय 100। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसे सॉल्व करेंगे, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये 12 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो 432 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। R इंटू R इज R स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा शॉर्ट करके करें, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 6 से कट, ये कट करेंगे आप, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 बचा, 6 6 ज़ा 36, तो आपके पास आ गया 36 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। इतना क्लियर है, 36 इक्वल टू R स्क्वायर। पर हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ R चाहिए। R स्क्वायर का क्या करेंगे, क्या करेंगे हम इसका, R स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट टू दी बोथ साइड। हमने दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करेंगे आप, 36 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये पता है आपको, ठीक है। ये क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। पर अभी देख लेते हैं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आ गया R इक्वल टू 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। इट मीन्स जो रेट है आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 6%, ठीक है। यानी कि उसने लोन कितने टाइम के लिए लिया था, 6 ईयर्स के लिए लिया था और 6% के रेट पे लिया था। ये क्लियर हो गया अच्छे से क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, दैट इज थर्ड क्वेश्चन हियर। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹132, वर्थ मतलब वैल्यू, कीमत, ड्यू इन 2 years एट 5% SI पर एनम। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। अभी हमें किसकी वर्थ पता करनी है,
130 की, यानी कि ये हमारा यहाँ पर गिवन है P। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपके पास 132, ठीक है, ड्यू इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया आपके पास 2 ईयर्स का हो गया। ये क्वेश्चन आपका CBI में आ रखा है 1997 में, ठीक है, एट 5%। तो रेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5%, ठीक है। बताना क्या है प्रेजेंट वर्थ, यानी कि ये जो 2 साल पहले आपने जो दिया था 132 रुपीज़, अब उसकी कीमत क्या हो गई। तो क्या हो गई आपकी उसकी कीमत, क्या हो जाएगी भाई, देखो जो हमारा 132 था वो तो एज इट इज़ रहेगा, और जो ये 5% का इंटरेस्ट लग रहा है ना एक साल में, पर एनम लिखा हुआ है, एक साल में 5%, तो एक साल में 5% लगा, इस पर दूसरे साल में भी 5% लगा, यानी कि दोनों साल का ऐसा ही निकाल के अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी उसकी कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो यही करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा ही फाइंड करते हैं। ऐसा ही आपके पास फॉर्मूला है हमारा ब्रह्मास्त्र, ऐसा ही में एक ही फॉर्मूला लगता है आपका हर जगह पे, यही इसको अच्छे से आप रिवाइज करते रहिए। ऐसा इक्वल टू PRT/100, P आपके पास है 132, R हमारा है 2 ईयर्स, टाइम R आपका 5 है, रेट है 5, टाइम है आपके पास 2 ईयर्स एंड 100, ठीक है। अब यहाँ पे 00 तो है नहीं कि कैंसिल कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 5 2 10 होता है हमें पता है, तो 10 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक 0 हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा, तो 13.2 13.2 इज़ योर SI, ये आपके पास आ गया है SI, ठीक है। अच्छा, अब ये जो SI है ना ये किसके लिए है 2 ईयर्स के लिए, इस बात को ध्यान रखना, किसके लिए है ये 2 ईयर्स के लिए। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 2 ईयर्स के लिए SI तो मिल गया, प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया, तो हम क्या करेंगे इसकी प्रेजेंट वर्थ कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि 132 प्लस 13.2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये ऐड करेंगे इसको, डेसिमल के बाद वाला प्लेस एज इट इज़ रहेगा 0.2 रहेगा, 3 + 2 इज़ 5 एंड 3 + 1 इज़ 4, और ये हो जाएगा 145.2 रुपीज़, यानी कि 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई 132 की 145.2 रुपीज़। क्लियर हो गया यहाँ पे। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं पे आपसे ऐसा ही पूछते हैं, कहीं पे अमाउंट पूछते हैं, अब आपसे पूछा है वर्थ, मतलब वर्थ का मतलब भी वही होता है कि आप उसकी क्या कीमत है, ठीक है। ये मार्कर 3 साल पहले 10 रुपये का था पर अभी 20 रुपये का है, तो इसकी क्या कहेंगे प्रेजेंट वर्थ इज़ 20 रुपीज़। और चलिए ये क्वेश्चन अच्छे से आपको अगर समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ओके, सो हेयर इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और मे बी ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा। तो क्या है, अ सम ऑफ ₹2600, एक कुछ अमाउंट है हमारे पास, कितना है 2600, और यू कैन से दैट 2600 का इज़ लैंड आउट इन 2 पार्ट्स, वो हमने 2 पार्ट्स में लैंड किया, मतलब कि मान लीजिए कि मैंने किसी को 2600 रुपीज़ दिए हैं, 2600 2 लोगों को, थोड़े इसको थोड़े इसको, अभी हमने ऐसा नहीं किया कि आधे आधे दे दिए 1300 इसे 1300, ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता कितने दिए, रैंडमली हमने इसको कुछ पैसे दिए और इनको भी कुछ पैसे दिए, इन सच अ वे, पर एक कंडीशन थी उसमें, वो क्या कंडीशन थी, दैट द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट है एट 10% फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल में 10% के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इज़ इक्वल टू दैट ऑन अनदर, यानी कि जो दूसरा पार्ट है उस पे 9% के अकॉर्डिंग 6 साल में जो मिलेगा। समझ गए, 2 पार्ट किए, यहाँ पे हमारे पास कुछ अमाउंट था, इसके हमने 2 पार्ट्स किए, एक 10% पे जा रहा है, एक 9% पे जा रहा है, ये 5 ईयर्स के लिए जा रहा है और ये 6 ईयर्स के लिए जा रहा है, बट फाइनली जो हमें इसका SI मिल रहा है दोनों का वो इक्वल है। कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है, द सम लैंड आउट एट 10%, जो आपने 10% पे अमाउंट दिया था, आपको नहीं पता कितना दिया था, वो हमें बताना है कि बताओ कितना आपने
अमाउंट 10% पे दिया था या कितना 9% पे दिया था। चलिए फाइंड करते हैं इसको, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टोटल अमाउंट है आपके पास 2600, ठीक है, ये टोटल अमाउंट है। अब हमने क्या किया, लेट अमाउंट एट 10%, ठीक है, जो हमने 10% पे अमाउंट दिया है दैट इज़ ₹X, वो हमारा X रुपीज़ है। तो अमाउंट एट 9% कितना हो जाएगा, दूसरा अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल 2600 रुपये था, X आपने इसे दे दिया तो कितना बचा है, 2600 माइनस X, इतने रुपीज़। सब समझ हो गया होगा, क्लियर हो गया, दोनों का P मिल गया हमें, ठीक है। दोनों में कॉन्सेप्ट वही सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। केस 1 लगा लीजिए, केस वन क्या हो जाएगा, SI इज इक्वल्स टू P कितना है हमारे पास इसका X इंटू R कितना है 10%, टाइम है 5 ईयर्स का, अपॉन 100। तो यहाँ से आपको SI की वैल्यू कितनी मिल गई, X 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, X/2, ये आपको मिल गई है SI की वैल्यू यहाँ से। इतना क्लियर है। अब सेकंड केस देखिए, केस 2 जो हमने दिया था अमाउंट 9% पे, उसका क्या आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका SI कितना होगा, SI इक्वल टू अगेन PRT अपॉन 100। तो इसका P कितना है, यहाँ से देखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं आपका, PRT अपॉन 100, यहाँ से लिखते रहिए। P कितना है हमारे पास 2600 माइनस X, इसको ब्रैकेट में रखना, ठीक है। R कितना है 9, टाइम है 6 ईयर्स और डिवाइड बाय 100, इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसे सॉल्व करेंगे बाद में, पहले हम क्या करें कि ये जो SI है, अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपको मेंशन करना है, यहाँ पे क्या मेंशन करना है, ATQ, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, कि जो SI1 है, अगर हम इसको SI1 मानते हैं, इसको SI2 मानते हैं, तो SI1 इज इक्वल्स टू SI2। तो इसके अकॉर्डिंग SI1 हमारा X/2 इज इक्वल्स टू 2600 माइनस X इंटू 9 इंटू 6 डिवाइड बाय 100। इतना क्लियर हो गया आपको। अब चलिए आगे, इसको होगा आपके पास 100X इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 2600 माइनस X, ये आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे इसको, ठीक है, कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 3 ज़ा 6, अगेन यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 25X इज इक्वल्स टू 9 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई बाय 2600 माइनस X। यहाँ तक क्लियर हुआ कैलकुलेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसके, ठीक है। यहाँ से एक बार और हमें सेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया हमारा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 25X इज इक्वल्स टू 27 इंटू 2600, एक बार 27 की 2600 से मल्टीप्लाई होगी और एक बार 27 इंटू X, तो 27X, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का, तो 25X प्लस 27X कितना आ जाएगा हमारे पास, 52X इज इक्वल्स टू 27 इंटू 2600। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, 52 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो X इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 27 इंटू 2600 डिवाइड बाय 52, ठीक है। 26 1 ज़ा 26, ये 100 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ज़ा, तो कितना आ गया आपके पास 2700 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया हमारा 350। तो ये जो अमाउंट था हमसे क्या पूछा गया था, ये पूछा गया 10% पे, और 10% पे हमने X ही लिया था, तो कितना हमने 10% पे दिया था 1350, ठीक है। अब आपसे पूछे कोई कि कितना आपने 9% में दिया था, तो क्या करेंगे, 2600 में से 1350 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 1250 रुपये, ठीक है, यही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम उसके आगे के टॉपिक्स कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अच्छे लेवल का था, इसको अच्छे से आप देख लेंगे, एक बार फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है।
ठीक है, खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार सॉल्व करने की, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारे डाउट्स। और भी कुछ डाउट रह जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइप के, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड।